आजकल एक आंख की बीमारी बहुत ज़्यादा तेजी से फैल रही है जिसका नाम है कंजक्टिवाइटिस, पिंक आई या फिर आई फ्लू। आपने भी इसके बारे में जरूर सुना होगा। पर ये क्यों होता है, किन कारणों से ये होते हैं, इनको कैसे ठीक कर सकते हैं और बचाव के लिए कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, आज हम और आप मिलकर इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मैं प्रोफेसर रजत रोग निरोग में आपका स्वागत करता हूँ। तो कंजक्टिवाइटिस कंजक्टिवाइटिस एक ऐसा बीमारी है जिसमें हमारे आँख के कंजक्टिवा यानी कि जो एक मेम्ब्रेन होता है जो हमारा आईलिड और आईबॉल को कवर्ड करके रखते हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। जब उनमें इन्फेक्शन होती है तो जो ब्लड वेजल्स होते हैं जो आँखों में खून को पहुंचा रहे होते हैं, उनमें सूजन आ जाता है। सूजन आने के बाद जो व्हाइट पार्ट हमारा आँख का होता है जिसको जनरली कंजक्टिवा ही बोलते हैं, उनमें लालपन या फिर पिंक कलर आना शुरू हो जाता है जिसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। यानी जब कंजक्टिवा का कलर व्हाइट से रेडिश या पिंक होने लगता है तो उसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। किन कारणों से ये होता है? तो कुछ कारण है जिसमें दो सबसे कॉमन कारण है। जैसे पहला है आपको वायरल इन्फेक्शन, यानी वायरस की वजह से हमारे आंखों में इन्फेक्शन होती है और ये देखने को मिलता है। वायरल इन्फेक्शन होने का अमूमन कारण होता है कि एडिनो वायरस या फिर आपको कोल्ड वायरस। ये एक से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। इसमें एंटीबायोटिक की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। ये खुद ब खुद आपको 3 से 5 दिन में धीरे धीरे ठीक हो जाता है। दूसरा होता है कारण बैक्टीरिया, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की वजह से ये होता है। ये आपको वायरल इन्फेक्शन से भी ज़्यादा कॉन्टेजियस होता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैलता है। तीसरा कारण होता है एलर्जिक रिएक्शन, जो जनरली सीजनल एलर्जी की वजह से होता है और ये एक लिमिटेड अमाउंट में लोगों को होता है। ये फैलता नहीं है। जैसे अगर एलर्जिक रिएक्शन है तो और भी सिम्टम्स दिखाई देंगे, जैसे कि खराश होना, नाक से पानी बहना, आँख से पानी बहना, छींक आना, तो इस तरह कुछ कुछ और भी सिम्टम दिखाई देंगे, लेकिन एलर्जिक रिएक्शन फैलते नहीं। और 2-3 कारण होते हैं, जैसे फॉरेन पार्टिकल्स का आ जाना आँखों में, चोट लग जाना। उसके अलावा जो बच्चे होते हैं उनमें ठीक से टीयर डक्ट का डेवलपमेंट नहीं होता है, ब्लॉक हो जाता है, तो वहाँ भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। केमिकल गिर जाते हैं आँखों के ऊपर, ये चले जाते हैं, तब ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। लेकिन इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? तो बहुत कॉमन से सिम्टम्स होते हैं इसके, जैसे आँखों का लाल होना, जलन बहुत ज़्यादा आँखों में होना, खुजली होना। ये सिम्टम्स आपको वायरल इन्फेक्शन के हैं। वायरल इन्फेक्शन में आपको डिस्चार्ज वगैरह नहीं होता है, आँख लाल होती है, जलन होती है, खुजली होता है, पिंक कलर का होता है, कभी कभी आपको आंखों से पानी आता है। ये वायरल इन्फेक्शन के हैं। और ऐसा भी होता है कि एक आंख से दूसरे आंखों में वायरल इन्फेक्शन तेजी से फैल जाते हैं। लेकिन जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं तो उनके सिम्टम्स जलन, खुजली, आंखों का लाल होना, आंखों से पानी आने के अलावा आंखों से व्हाइट या फिर आपको येलो डिस्चार्ज होना, पस आना, मवाद आना, ये उसका एक आइडेंटिफिकेशन है कि आपका जब वायरल इन्फेक्शन है उसको कैसे पहचाने और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कैसे पहचाने। सिंपल सा है कि आंखों से जब मवाद या वाइट डिस्चार्ज, येलो डिस्चार्ज होने शुरू हो जाएंगे, जलन होना शुरू हो जाएगा और आंखों में आप जब सो के उठोगे तो बहुत ज़्यादा मवाद बना रहेगा, तो उस कंडीशन को लोग बोलते हैं कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है और ये ज़्यादा कॉन्टेजियस होता है। इसके अलावा जो एलर्जिक रिएक्शन होते हैं उसको तो मैंने बताया कि आंख लाल हो जाएगी, पानी आएगी, खराश होगा, छींक होगा, नाक से पानी आएगी, तो कुछ इस तरह से काम होंगे। और अगर केमिकल गिरता है तो सिर्फ आंख डैमेज होते हैं और आंख में आपको लालपन बहुत गड़ना चालू हो जाता है। उसके अलावा अगर बच्चों में है तो उनमें मवाद या जिसको लोग बोलते हैं ना, कीची ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इसके अलावा 2-4 सिम्टम्स कॉमन और होते हैं, जैसे कि हमेशा लगेगा कि आँख में कोई कचरा चला गया है, जलन देगा, गड़ेगा, कभी कभी बहुत तेज दर्द भी होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ सिम्टम्स कॉमन है जो आपको देखने को मिल जाते हैं तीनों इन्फेक्शन में, एलर्जिक हो, चाहे आपको बैक्टीरियल हो या फिर आपको एंटी सॉरी वायरल इन्फेक्शन। लेकिन अगर इसको रोकना है तो कौन कौन से दवाइयाँ उपयोग करते हैं? तो देखिए, अगर वायरल है तो अमूमन आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। आप रिफ्रेश टीयर ड्रॉप का यूज़ करिए जो आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट है। आप इसको वायरल में भी, बैक्टीरियल में भी और एलर्जिक में भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ तीनों जगह पे ये काम आता है। उसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको ज़्यादा इचिंग हो रहा होता है या फिर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा होता है तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं और पेन किलर ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको और किसी तरह कोई काम नहीं करना है। हाँ, उसके अलावा एक काम आप ज़रूर करिए कि आँखों को बार-बार ठंडे पानी से धोइए, अपने हाथों को साफ रखिए और लोगों से खुद को दूर कर लीजिए। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। कौन-कौन से एंटीबायोटिक्स चलते हैं? तो मॉक्सिफ्लोक्सासिन
का ड्रॉप आता है, आप बोल सकते हो। उसके अलावा सिप्रोफ्लोक्सासिन का ड्रॉप आता है, बोल सकते हो। सिप्रोफ्लोक्सासिन का एक और ड्रॉप आता है, सिप्रोफ्लोक्सासिन प्लस डेक्स्ट्रोमिथासोन, आप इसका भी यूज कर सकते हो, लेकिन जनरली इसका यूज नहीं करना चाहिए। नॉर्मल सिप्रोफ्लोक्सासिन यूज करिए क्योंकि वो स्टेरॉइड है। इसके अलावा आप ओफ्लोक्सासिन का भी आई ड्रॉप आता है, आप उसका उपयोग कर सकते हो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो कभी कभी आपको टैबलेट्स या कैप्सूल लेने पड़ जाते हैं, जैसे ओफ्लोक्सासिन का कैप्सूल टैबलेट लेना पड़ सकता है, या फिर आपका अमोक्सिसिलिन का टैबलेट लेना पड़ सकता है, या सिप्रोफ्लोक्सासिन का भी टैबलेट लेना पड़ सकता है। अगर दर्द ज़्यादा होगा आपको तो वहाँ पे आपको पेन किलर लेने पड़ सकते हैं, जैसे डिक्लोफेनेक हो गया या फिर एसिक्लोफेनेक हो गया। इसके अलावा अगर एलर्जिक रिएक्शन है तो आपको एंटी एलर्जिक दवा लेने पड़ सकते हैं, जैसे मोन्टेलुकास्ट या लिवोसिट्राजीन या फेक्सोफेनाडिन। जैसे कि आपको अगर ब्रांड नेम की बात करूँ तो एलेग्रा वगैरह हो गया, सिट्राजिन का आपका सिटसिप एल हो गया। तो इस तरह से आपको दवाइयाँ आपको लेनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आपको किसी तरह का केमिकल आंखों में गिर गया है तो नॉर्मल मॉइस्चराइजर का यूज़ करिए और आंखों को बार बार धोइए। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जिनका उपयोग करके आप अपने कंजक्टिवाइटिस को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर रोकथाम की बात करें तो हमेशा अपने आप को हाथ साफ रखिए, आंखों को छूने से बचिए। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस को यूज़ करते हैं तो उसको कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए। अपने तकिए के कवर को चेंज करते रहिए। खुद को हो सके तो आइसोलेट कर लीजिए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉन्टेजियस होता है, एक से दूसरे में फैलता है। एक चीज़, ये देखने से नहीं फैलता है कि किसी को आगे उसके आंख में देखने से फैल रहा, नहीं। वो व्यक्ति का किसी प्रकार से आपसे कनेक्शन होता है, कांटेक्ट होता है, उसी वजह से फैलता है। जैसे उसका बर्तन छू लिए, उसके अगर आप स्कूल में हो तो पेन छू लिए, पेंसिल छू लिए, डेस्क छू लिए, उसका कोई सामान छू लिए, उसका रुमाल यूज़ कर लिए, उसका ग्लासेस यूज़ कर लिए। तो पर्सनल बिलोंगिंग्स का यूज़ करना बंद कर दीजिए। कॉस्मेटिक्स जो होते हैं, आई कॉस्मेटिक्स, उसका यूज़ भी करना आपको इसमें बंद कर देना चाहिए, और शेयर करना तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं जो इन्फेक्शन आंखों में करवाने में मददगार होते हैं। उसके अलावा जो आपका कपड़ा है, अगर आपको आई इन्फेक्शन हो गया है तो गर्म कपड़ा या ठंडे कपड़े से उसको सेकिए हल्का हल्का, आँख को रगड़िए मत। अगर खुजली होता है तो सेकते रहिए, उससे वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।